Hello, good morning students, class 7th SST. As you know very well, in SST we have completed chapter number 3rd in geography. In previous videos we have totally completed this chapter, and today we will discuss about chapter number 4, composition and structure of the atmosphere. Atmosphere का composition, उसका structure स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस चैप्टर, ऑरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले हमको ये स्टडी करना है. एटमॉस्फेयर की उत्पत्ति कैसे हुई, एज यू आर सीइंग हियर, ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है. सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ढांचा कैसा है, कैसा बना है, वो किस किस चीज़ से मिलकर के बना है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है इस चैप्टर का. इसके बाद है जनरल कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इम्पैक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट, क्या क्या प्रभाव पड़ता है. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर. एज यू नो वेरी वेल, गियर अप यू हैव टू डू योर सेल्फ. यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम. सो द टर्म एटमॉस्फेयर इज कंपाउंड वर्ड. अब ये जो एटमॉस्फेयर का जो टर्म है, मीन्स जो एटमॉस्फेयर वर्ड है, ये दो वर्ड से कंपोज किया गया है, दो वर्ड से मिलकर के रचित है. फर्स्ट है आपका एटमॉस, मीनिंग एयर. एटमॉस पहला वर्ड है जिसका मतलब है एयर, एंड स्फीयर जिसका मतलब है डिनोटिंग द रियल्म ऑफ द अर्थ. द हिस्ट्री ऑफ दिस लेयर ऑफ द अर्थ इज क्लोजली लिंक टू द ओशंस. अब इस अर्थ की जो ये लेयर है एटमॉस्फेयर, उसकी जो हिस्ट्री है वो ओशन से बहुत क्लोजली लिंक्ड है. अब कैसे ओशियन से लिंक है ये, तो ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर. इन द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ इमिटेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द गैसेस coming out with the cover. In the course of volcanic eruptions, the gases escaped into space, which formed a layer in the space surrounding the earth. अब इसमें कह रहा है इन द बिगिनिंग में हम देखते हैं कि emitted large quantities of gases coming out of the cover. In the course of the volcanic eruption, यहाँ भी ये भी बताया गया है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत सी गैसें क्या होती हैं, हमारे स्पेस में बच जाती हैं. विच फॉर्म्ड अ लेयर इन द स्पेस सराउंडिंग्स. अब वो स्पेस के सराउंडिंग, यानी जो हमारा स्पेस है उसके चारों ओर क्या करती है, एक लेयर बनाती है. द अर्थ सिंस दीज गैसेस कंटेन ऑक्सीजन. अब अर्थ में ये जो गैसें हैं उनमें ऑक्सीजन, other elements like water and carbon dioxide, they were gradually held close to the surface of the earth and were responsible for the atmosphere. और यही एटमॉस्फेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती हैं. कंपोजिशन. So air is mixture of the several gases. The principal gases are nitrogen 78.03%, अप्रॉक्स दिया है, ऑक्सीजन 20.99% अप्रॉक्स है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, along with other gases 0.95%. Even after this composition, air is colorless. जो एयर होती है वो कलरलेस होती है, उसका कोई रंग नहीं होता. odorless and tasteless. Beside these main gases in the lower part of the atmosphere, water vapor and dust particles are present up to 12 km from the surface of the earth. Properties of air. अब एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो एयर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स. जो हमारी एयर है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के बनी है, ऑफ डिफरेंट गैसेस, अलग अलग तरह की गैसेस जो मूव ऑल ओवर इन ऑल डायरेक्शन, जो पूरी दिशाओं में घूमती रहती हैं. एज स्टार्टेड अबव द टेस्टलेस
odorless and colorless. Its movement is generally felt of the observed with cannot be seen. जैसा कि जानते हैं कि अर्थ को कोई देख नहीं सकता है, केवल ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता। इसलिए अर्थ के फीचर्स में प्रॉपर्टी में बताया गया कि जो जो एयर होती है वो टेस्टलेस होती है, odorless होती है, कलरलेस होती है। सिंस एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट इन द लेयर्स दैट exert force or pressure on the surface of the earth, it is known as atmospheric pressure. Atmospheric pressures, since atmosphere exists in layer that force or pressure on the surface of the earth is known as the atmospheric pressure. Atmospheric pressure is greatest at the surface and measured in millibars MB. Atmospheric pressures at the surface is about 1013 MB. Air molecules spread apart further and rise with temperature rises. Atmosphere is the densest near the surface of the earth, and this density reduces with the height. The horizontal movements of air is known as wind. So these are the properties of air. In next video we will discuss about structure of the atmosphere.